बात बता रहा हूँ, शायद आज तक यूट्यूब पे या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। देखिए, आपके परिवार में कोई भी उसकी मृत्यु हुई है, आपके जैसे दादाजी हैं, आप पता है आपके दादाजी ने कहाँ जन्म लिया? मेरा कहने का तात्पर्य है, मृत्यु तो हो गई, अब कहाँ जन्म लिया है? क्या बता सकते हैं? तो मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। अभी एक रिसेंटली केस आया है, लड़का लड़की के साथ में संबंध बना लिया, लड़की ने लड़के के साथ में संबंध बना लिया। उसने अपने हाथ पे भी यहाँ पे निशान दिखाए, पैरों पे भी निशान दिखाए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपत्तिजनक ऐसी हैं कि वहाँ पे भी निशान आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आज हमारे स्टूडियो में हैं स्वामी अविनाश जी महाराज गढ़गंगा वाले। आज हम गुरु जी से बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे जीवन में हम अक्सर सुनते हैं कि काला जादू होता है, यानी ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र भूत प्रेत, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं और क्या तरीका है इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने का, जिनके ऊपर ये सब चीज़ों के प्रभाव हो चुके हैं। और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस मैं गुरु जी से पूछूंगा, जो क्वेश्चन आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे, जो आपकी जिज्ञासाएं होंगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए हमारे स्टूडियो में। जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं महादेव बिल्कुल जी। महादेव का मंत्र बोल के, और एक महामृत्युंजय मंत्र हो जाए। बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव की कृपा ऐसे ही सब पे बनी रहे, हम सभी पे, जी जी जी। हमारे देखते हमारे दर्शकों पे भी बनी रहे और ईश्वर सबका कल्याण करे। तो गुरु जी, मेरा एक पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या भूत प्रेत होते भी हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सब झूठ है। जी। इंसान एक बार मृत्यु प्राप्त करी, उसको हाँ हाँ। जब उसका दाह संस्कार हो गया, इसके बाद किसी को क्या पता क्या हाँ होता है, हाँ क्या हाँ, नहीं सही होता। बात है, सही। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, आपका कहने का तात्पर्य है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ जी। भूत प्रेत होते हैं, वो कैसे? अब कहते हैं जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। प्रकृति ने हर एक चीज को एक मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल। ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो एकदम से कोरोना आया, सफाया हो गया। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ है, अगर अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी है। तो मेरा मानना ये है कि भूत प्रेत होते हैं। तो भूत प्रेतों में भी कैटेगरी होती है, जैसे हमारे इंसानों में कोई एक इंसान है, कोई दूसरा इंसान है, तो क्या भूत प्रेत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? ये अच्छा भूत है, ये बुरा भूत है, या बुरी चुड़ैल है, या कोई ऐसा भूत होता है जो पॉजिटिव भी होता है कि जो इंसान को तरक्की भी दे सकता है? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि भूत प्रेत परेशान ही करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी प्रेत आत्माएं परेशान करती हैं। परेशान केवल वो करती है जिनको प्रताड़ना देके मारा गया है, या उसकी कोई मन की इच्छा, अपने दिल की इच्छा कोई थी और वो पूरी नहीं हुई, और उससे पहले वो प्रेत योनि में चली गई आत्मा। तो जरूरी नहीं है कि सारी आत्माएं बुरी होती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि अब कहते हैं साधक हैं, साधक। अब हम भी एक साधक हैं। अगर हम भी किसी के साथ में संपर्क करें, या हम किसी को देख लें और वो हमें कुछ अपने बारे में कुछ आभास करवाना चाहे, तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि वो बुरी आत्मा है। हाँ, उसके कुछ ख्वाहिशें ऐसी रह गई थी, या उसको मार दिया गया था, और उसी में हमें ये देखना पड़ता है। अगर ये किसी को परेशान कर रही है तो हम उसको बंदिश में लेते हैं, और परेशान नहीं कर रही है और वैसे परेशान है वो, तो उसको कहीं ना कहीं उसके जो मन की बातें हैं वो जानकर हम कहीं ना कहीं उसका साथ भी देते हैं। तो ऐसा मैंने ये सुना है कि कई सीरियल्स में देखा है कहीं पर कि लोग बोतल के अंदर भूत को बंद कर लेते हैं या किसी पेड़ पे बांध देते हैं। तो ये सच है कि ऐसे इसको बोतल में या पेड़ में बांध देते हैं? इसमें हाँ, हाँ। सच्चाई है? सचिन जी, देखिए, सबका प्रोसेस अलग अलग है। कोई बोतल में बंद कर रहा है, कोई पेड़ से बांध रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल अपने जो हमारा पुश्तैनी ज्ञान है उसके बारे में ही बताऊंगा। अगर कोई ऐसी आत्मा है
आपने कहा कि कोई बोतल में कर रहा है या कोई कहीं कर रहा है। हाँ, हम भी कुछ ऐसा ही कुछ कार्य करते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी डॉल में उसको ले लेते हैं मंत्रों के द्वारा। जो भी हमारे मंत्र हैं, और बहुत लंबे चौड़े मंत्र नहीं होते, बहुत कम शब्दों की और बहुत 2-4 बातें होती हैं। उन्हीं से वो चीज़ें हमारे वश में होती हैं, और हम उसको या तो कहीं वीराने में जाके जहाँ कोई आता जाता ना हो, जंगल हो, तो वहाँ जाके गाड़ देते हैं, और या फिर जाके सीधा गंगा मैया में हरिद्वार। देखो, रोज़-रोज़ तो हरिद्वार भी नहीं जाया जाता। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हरिद्वार जाके छोड़ें तो उसकी मुक्ति भी हो जाती है। अगर वैसे हम गाड़ें कहीं पे, अगर कभी भविष्य में वहाँ खुदाई हुई या कुछ हुआ और वो चीज़ निकली, तो वो आज़ाद हो जाएगी, हो जाएगी। अब आपने बोला कि आपने उसको किसी वीराने में या सुनसान जगह पे जी। उस चीज को मिट्टी में दबा दिया या हाँ गाड़ जी, दिया। जी। आपने बोला खुदाई हुई तो वो चीज आजाद भी हो जाएगी। वो आज़ाद उसका कारण होगा ना, वो आज़ाद कैसे होगी? अब हमने उस डॉल को किसी चीज़ में बंद किया, ऊपर से यंत्र लगा दिए, ऊपर हांडी में बंद कर दिया, और कलावे से हमने कवर कर दिया। अब देखिए, कोई जेसीबी चल रही है या कोई फावड़ा चल रहा है, कस्सी चल रही है, या कोई भी चीज़ खोदने वाली चल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो साबुत निकल आएगी। अगर साबुत निकल आए और फिर भी वो सही रहेगी, मतलब उसमें कैद डैमेज नहीं रहेगी। हाँ, अगर जैसे ही वो डैमेज हुई, जैसे ही वो चीज़ टूटी, तो वो आज़ाद उसका होना पक्का है। क्यों? जो हमने यंत्र लगाए हैं वो भी फटेगा, हांडी भी टूटेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि आज़ाद होने के बहुत सारे रीज़न हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर एक और दिमाग में आता है कि अगर वो आत्मा या प्रेत आजाद हो गया हाँ। किसी भी तरीके से, हाँ। आंधी टूट गई, बाकी चीजें हट गई, जी, जी, जी। तो क्या आजाद होने के बाद वो और खूंखार तो नहीं होगा? और बिल्कुल उसके होगा, अंदर बिल्कुल होगा एनर्जी सचिन जी, बिल्कुल होगा। देखिए, एक तो पहले ही वो परेशान, ऊपर से हमने उसको मंत्रों में बांध दिया, और उसने साल, 2 साल, 5 साल वो कैद रहा। अगर कोई भी, देखिए, कोई भी हम पशु पक्षी हम पिंजरे में रखेंगे तो वो उग्र होगा, ये उसका रूप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा अगर उसको छेड़ेंगे तो वो वार करेगा। तो इसी कारण से अगर वो जब भी आज़ाद हुई चीज़, तो पहले से डबल हो जाएगा वो। तो जिसके ऊपर से उतार के आपने उसको हाँ। मंत्रों की विधि से जमीन के अंदर रखा है, तो वो सीधे फिर उसी के पास पहुंच जाएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर जो हमने प्रोटेक्शन उसको, पीड़ित को, जिसको हमने ठीक किया है, अगर वो प्रोटेक्शन हमने दे रखी है और उसने 2-4 साल में उतार दिया, और उसी समय सीमा में और वो चीज़ टूट गई है या वो खोद ली गई है, तो उसके ऊपर वार हो जाएगा। अगर प्रोटेक्शन है तो नहीं होगा। क्यों? हमारी प्रोटेक्शन वहाँ दी गई है, और वहाँ से वो चीज़ वापस आएगी, और वापस आएगी ना, किसी ना किसी को वो पकड़ेगी ज़रूर, किसी के अंदर प्रवेश करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुनसान जगहों पर, वीरानी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें वहां पे मिट्टी में दबाई जा सकती हैं या किसी और माध्यम से उनको वहां पे छोड़ा जा सकता है। हाँ। तो मान लीजिए कोई चीज जमीन में दबी हुई है जी। और वहां पे कोई खुदाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई व्यक्ति, महिला या पुरुष वहां पे गए और जमीन पे अपने चटाई बिछाई और वहां पे पिकनिक मनाने लग गए, और जहाँ पे जमीन के नीचे है और उसी के ऊपर उन्होंने कुछ खा पी लिया देखिए, या मैं कुछ कर लिया, हाँ, तो हाँ। क्या वो असर दिखाएगी वहां पे? हाँ, 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 मैं बताता हूँ। वो चीज़ तो असर नहीं दिखाएगी, वो मंत्रों में पहले ही अभिमंत्रित करके उसको हमने बाँध दिया गया है। वहाँ क्या है, अगर कोई भी पिकनिक मना रहा है, या कुछ मिठाई या कोई और मीठा सामान वहाँ पे खा रहा है, या कोई आपत्तिजनक चीज़ें, आजकल तो क्या है, पिकनिक में मांस मदिरा भी हाँ लेके जी। जाते हैं लोग। तो क्या है कि जहाँ पे वो चीज़ गाड़ी हुई है, तो आस-पास की जो चीज़ें हैं, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। जो हमारी गाड़ी हुई चीज़ है, वो एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इस तरह से आस-पास की चीज़ें वहाँ आएँगी। उसके नज़दीक तो नहीं आएँगी, तो वहाँ घूमती रहेंगी वो चीज़ कि भई इसको आज़ाद करना है, ये हमारी उसका बिरादरी है। दोस्त यार जो हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, ये हमारी बिरादरी है, इसको हमने आज़ाद करना है, और वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, जो पिकनिक मना रहे हैं, तो वो जो आस-पास की चीज़ें हैं, वो उन पे वार करेंगी ही करेंगी, 100% नहीं, 101% करेंगी। तो किसी भी ऐसी सुनसान जगह पे अगर कोई व्यक्ति जाता है और हुँ, तो किसी को पता तो नहीं है कि किसने क्या यहाँ पे किया हुआ है, जी। तो पिकनिक की जगह भी आप लोगों को सोच समझ के तय करनी चाहिए। हर जगह पे आप पिकनिक वगैरह या पार्टी वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रहस्य है जो
हर व्यक्ति जानता ही नहीं है, आप तो अनजाने में कर लेंगे और इस वजह से आपको भी परेशानी हो सकती है। तो पिकनिक करने से पहले, पार्टी करने से पहले भी एक बार सोचिए, जी, क्योंकि जी, हर जी, बिल्कुल, जगह बिल्कुल, पिकनिक के बिल्कुल। लिए नहीं बनी है। नहीं, उसका एक है थोड़ा-सा तोड़ उसका ये है सचिन जी, अ, अगर वहाँ पिकनिक मना रहे हैं या कुछ है, उनको तो पता नहीं है कि यहाँ क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा, आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई पार्टी मना रहे हैं, कोई भी कुछ है, जितना भी सामान खाने का है, जितना भी सामान खाने का है, थोड़ा-थोड़ा, इतना-इतना सा सारा एक किसी भी डोंगे में या प्लेट में। हाँ, प्लेट में या किसी भी चीज़ में रख दीजिए और ये अपने मन से बोलिए कि भई जो यहाँ पे जो भी कोई शक्ति है, हमें नहीं पता, ये हम उनके लिए रख रहे हैं, तो साइड में रख दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो गुरुजी, हमें अगर कहीं अभी शादी पार्टी में जाते हैं हाँ। तो वहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, वहाँ भी कर सकते हैं। बाकी शादी पार्टियों में तो कहाँ वहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे कोई चीज़ गाड़ी गई है, वो तो नहीं, एक क्योंकि बैंक्वेट हॉल वगैरह में। शादी पार्टी में 50, 100, 200, 300 लोग आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हो सकता है वहाँ पे ज़मीन के नीचे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन सब चीज़ों से पीड़ित हो, और हमारे 100-50 लोगों के बीच में 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता हाँ, है। हाँ, हाँ, हो तो सकता है, उसके हो साथ सकता है। ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ चल रही हो। देखिए, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा आपको। जहाँ पे शादी, विवाह वगैरह ये जो होते रहते हैं, मंडप वगैरह जहाँ पे, वहाँ पे एक हवन जो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। मेरा मानना ये है, क्यों? वहाँ हवन वगैरह होते रहते हैं। हाँ। एक क्वेश्चन है गुरुजी कि मैंने सुना है कि शाम को या रात को महिलाएं हो या पुरुष हो, बहुत ज़्यादा इत्र लगाना या बहुत ज़्यादा मेकअप करना हुँ, हुँ। या बहुत ज़्यादा सजना संवरना आप कह सकते हैं, जब अगर आप रात को ऐसी किसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा सुनसान है, कोई शादी पार्टी से लोग अक्सर लेट नाइट ही वापस आते हैं, या कई बार ऑफिस वगैरह में भी पार्टी होती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या ऐसे लोगों को ऐसी भूत प्रेत ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जो लोग ज़्यादा इत्र लगाते हैं या परफ्यूम लगाते बिल्कुल, हैं या बिल्कुल, सजे बिल्कुल। सवरे होते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो इत्र लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना ये है, नहीं लगाना चाहिए। इत्र जो होता है, ये जो परफ्यूम वगैरह जो लोग लगाते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको आकर्षित कर रहे हैं वो। ना चाहते हुए भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। वो चीज़ें आपके आस-पास ही मंडराती रहती हैं, अगर आप इत्र लगा रहे हैं और वो भी रात को। तो नहीं पीछे लगाना। चल के घर भी आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ जाएँगी, बिल्कुल आ जाएँगी। ये चीज़ें सारी आपके घर में भी प्रवेश कर जाएँगी। अच्छा गुरुजी, जो ब्लैक मैजिक है या तंत्र मंत्र है, इसका सबसे ज़्यादा जो आम भाषा में सुनने में ये होता है कि हमारे घर में किसी ने हड्डियाँ फेंक दी, हाँ, हाँ, हाँ। इंसान की भी फेंक दी या किसी जानवर की फेंक दी, ठीक बात है। या कुमकुम फेंक दिया, सिंदूर, या कोई नारियल में हाँ। मोरी बांध के कर दी, लाल हाँ। कपड़ा कर दिया, कोई गुड़िया बना दी, उसमें सूर चुबो दिया, नींबू कर दिए, आधा कटा हुआ है हाँ। पूरे नींबू में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग घरों में फेंक देते हैं या उनके दरवाजे के सामने रख के चले आते हैं। हाँ। अब एक व्यक्ति जो रात में सो रहा है, सुबह उठा, उसने अपना दरवाजा खोला और उसके दरवाजे पे कोई गुड़िया मिल गई या कोई कुमकुम मिल गया या कोई हड्डियाँ मिल गई हाँ। या कुछ और भी इस तरह की नींबू मिल गया। अब वो सबसे पहले तो उसको देखेगा, तो जाहिर सी बात है उसे समझ में नहीं आएगा, करें तो क्या करें। अब कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि झाड़ू लगा के बाहर फेंक दो सही या बात। पानी से बाहर फेंक दो, या कुछ लोग तो नहीं मानने वाले, उसको पैर रख के ही चले जाएं, हाँ, ये तो हाँ, कुछ नहीं होता। सही फालतू बात की है। बात है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के सामने ऐसी चीजें दिखे अचानक से, तो देखिए, क्या करे वो? अगर ऐसी चीज़ जैसे गेट खोला और सामने कोई कुमकुम या सिंदूर या नींबू या कोई डॉल, इस तरह से कुछ भी मिले, एक तो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ जी, उसको हाथ मत लगाइए बिल्कुल भी। ठीक है। और उसको अगर सफाई करनी है, सबसे पहले क्या है कि गंगा जल, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना है। छिड़कना है। गंगा जल छिड़क के काला कपड़ा कोई छोटा सा लेके उसको ढक दीजिए। काले कपड़े से क्या है कि जितना भी ब्लैक मैजिक होता है ना, वो ब्लैक कपड़े में ही बंद हो जाता है। और काले कपड़े के ऊपर कोई भी और वस्त्र लेके या कोई भी चादर वगैरह, उसको सारे को समेट के और चलते पानी में डाल आए। अगर जो आपने डायरेक्ट उसको हाथ लगाना चाहा, आप सोच रहे हैं कि झाड़ू से कर दें या किसी चीज़ से कर दें, वो फिर भी आपके ऊपर अटैक करेगी।
काला कपड़ा सबसे अच्छा होता है। ब्लैक मैजिक कोई भी किया गया है उसके ऊपर काला कपड़ा ढक दें और उसके ऊपर कोई भी चादर या कुछ लेके फिर उसको बंद कर लें। ये काला कपड़ा घर में कोई यूज किया हुआ साफ कपड़ा कोई नहीं भी चलेगा? कोई भी नया कोई नहीं, हाँ नया हाँ हाँ एकदम से कोई भी काला कपड़ा, कोई भी काला कपड़ा। हाँ कोई भी काला, उसके बाद बहते हुए कोई भी नहर या हाँ हाँ नदी जो भी हाँ आपके घर के उसमें आसपास है, उसमें डाल दें जाके। काला कपड़ा जो है वो पहना आपकी शर्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए कई बार क्या है कि आपने सोचा कि भाई महाराज जी ने काला कपड़ा बताया, अब देखा काला कपड़ा मिल नहीं रहा और कोई पुरानी शर्ट पड़ी है हमारे परिवार में से किसी की और वो ही ढक दी। अब जिसकी शर्ट होगी उसकी शामत आ जानी है। तो इसलिए काला कपड़ा यूज करा हुआ वैसा ही हो, कोई पोछा लगाने वाला हो या कैसा भी हो, पहना हुआ ना हो। हाँ क्यों, हमारे जो वस्त्र जो हम पहने हुए होते हैं उसमें भी क्या है, उसमें भी एक हमारे कपड़ों में एनर्जी होती है। कभी आपने रात को अंधेरे में देखा होगा कोई कुर्ता निकाला या कुछ है, अगर लाइट नहीं है तो उसमें से लाइट चमकारे निकलेंगे। हाँ तो हमारे शरीर की एनर्जी होती है उसमें। एक प्रश्न और दिमाग में आता है कि अगर हम किसी के साथ बैठे हैं हाँ। और उसका झूठा भोजन कर रहे, कई बार होता है ना आजकल एक ही थाली में सब लोग खाने लगते हाँ 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 ठीक बात है। हैं, या हम किसी के कपड़े से वो प्रयोग ले लेते हैं, किसी के पास एक अच्छा कपड़ा है उसने पहना, मेरा दोस्त ने बोला मेरे को पार्टी में जाना है, अपने हाँ। कपड़े 2 दिन के लिए उधार दे दो, नहीं देने चाहिए। उस माध्यम से भी देखिए चीजें बिगड़ सकती हैं। बिगड़ सकती हैं, बिल्कुल बिगड़ेंगी। अब आप तो स्वस्थ हैं, आप तो ठीक है, आपने कपड़ा सामने वाले को दे दिया और जबकि वो आपका हितैषी है, आपका बुरा नहीं चाहता, और उसके साथ में कोई नेगेटिविटी ऐसी लग रही है तो वो आपके साथ में तो आएगी आएगी। क्यों, आपने अपना वस्त्र दिया, उसने पहना और उस वस्त्र के जरिए आप तक वो चीजें आई। जरूरी नहीं है कि आप बीमार पड़े, आप घर में से कोई भी बीमार पड़ सकता है। देखिए आजकल का जो जमाना है इसमें दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप हो रहा है। आजकल दुनिया लिविंग रिलेशनशिप से ही रह रही है, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि जब आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं या प्यार इश्क मोहब्बत में हैं तो शारीरिक संबंध भी बनते हैं। अब ये गलत है कि आपको शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो भी क्या किसी दूसरे के माध्यम से कोई बुरी नेगेटिव एनर्जी शारीरिक संबंध बनाने से भी आपको शरीर हो में सकती प्रवेश है, कर सकती है हो उस व्यक्ति सकती के है। साथ रहने से? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो क्या है, अब जिसने भी शारीरिक संबंध बनाए, अब कोई लड़की है किसी लड़की के साथ में बना रही है, अगर फर्स्ट टाइम है तो एक अलग बात है। अगर वो पहले ही किसी और के साथ में बनाया और वहाँ उसको कोई प्रॉब्लम है, वो तो जाएगी, वो लड़की के साथ है और लड़की के साथ से वहाँ जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आजकल के लड़के जो हैं ये सोचते हैं हाँ भाई लड़की से प्यार हो गया, अरे पहले उसके बारे में जान तो लोगे, ये पहले है क्या? अब ये है क्या, या पहले कहीं और संबंध था, या लड़की भी लड़के के बारे में सोच ले भाई ये पहले किसी और के साथ में संबंध था या नहीं था। मतलब बहुत सावधानी से रिश्ता भी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, शादी से पहले जी, सब जी, जी। जानकारी इकट्ठी कर लो कि क्या बाकी है, आजकल का यूथ मानता तो नहीं है, मानता। नहीं तो- मानता, और तभी सबसे ज्यादा आजकल का यूथ जो है वो परेशान है। तो मुझे लगता है कि ये डिप्रेशन हाँ या ये बुरी लतें लग रही हैं लोगों जी। को, ये भी इसी कारण से हो सकती है कि मतलब कोई एक आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर गई या आप उसके प्रभाव में आ गए किसी भी माध्यम से, तो उसने दिमाग पे इतना जोर दिया या आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी, हाँ आप हाँ डिप्रेशन में चले गए बिल्कुल। या आप शराब की लत में चले गए या हाँ। किसी भी बुरी लत में फंस गए। हाँ। तो एक कारण ये भी हो सकता है इसका। देखिए अभी एक रिसेंटली एक केस आया है, यही अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़का लड़की के साथ में संबंध बना लिया, लड़की ने लड़के के साथ में संबंध बना लिया, उसी उस पे मैं बता रहा हूँ। एक अभी पूरा केस करा नहीं है वो मैंने क्लियर। उसमें क्या है, लड़की ने ऐसे ही किसी के साथ में संबंध बना होगा, और होता क्या है उस लड़की के साथ में, अब उनका दोनों का झगड़ा हो गया, लड़का अलग है, लड़की अलग रह रही है अपने परिवार में। तो उस लड़की ने खुद मुझे बताया कि बाबा जी मेरे साथ में कुछ अजीब होता है। उसने अपने हाथ पे भी यहाँ पे निशान दिखाए, पैरों पे भी निशान दिखाए यहाँ पे, और कहने लगी कि मेरे पेट पे भी, और कुछ चीज़ें आपत्तिजनक ऐसी हैं कि वहाँ पे भी निशान आते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या आपके साथ में कुछ गलत हरकतें भी होती हैं, मतलब थोड़ा सा मैंने इस तरह से पूछा, सबके सामने नहीं, मतलब कान में उनको पूछा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो उस बेटी ने मुझे बताया कि हाँ बाबा जी,
मेरे साथ में ऐसा कुछ होता है, उसके वस्त्र जो है ना सुबह जैसे वस्त्र हैं वो भी फटे हुए मिलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ उसके साथ में हो रहा है और वो केस हमारे पास में है और बहुत जल्दी वो ठीक भी होने वाला है महादेव की दरअसल कृपा बात से। है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। जी। तो बहुत सावधानी से रिश्ते बनाने चाहिए, बहुत सावधानी से लोगों के साथ बैठना, उठना, खाना, पीना, जिसको नहीं जानते हैं उनसे दूरी बना के रखना जी, तो जी। ज़्यादा बेहतर है। अच्छा गुरु जी, आजकल का जो ज़माना है वो है इंटरनेट का ज़माना। हाँ, हाँ, आजकल अधिकतर काम जो हो रहे हैं वो कोरियर से हो रहे हैं। हाँ, आजकल बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, आपने राशन मँगाना है तो आप वहाँ से मँगा लीजिए। हाँ, आपने आलू प्याज मँगाने हैं तो वहाँ से मँगा लीजिए, आपने बुक्स मँगानी है तो मँगा लीजिए। हाँ, सही बात है। तो हर घर में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हर घर में 2-4 कोरियर छोटे-बड़े आ ही जाते हैं। ठीक है। सब्जी भी आजकल आ रही है, दूध भी आ रहा है, मिठाइयाँ भी कोरियर से आ रही हैं। अच्छा। अब मान लीजिए आपके घर में कोरियर डिलीवर हुआ, हाँ, अब कोई व्यक्ति आपसे डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकता, तो हाँ, आप तक ठीक उसकी है। रीच नहीं है। हाँ, अब उस व्यक्ति ने जो कोरियर बॉय है, उसने थोड़ा दिन रेकी करी घर की, भाई ये कोई ना कोई तो आता जाता रहता है, या घर की नौकरी सब्जी लेने जाते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई मिठाई मंगाई या कोई फल फ्रूट मंगाई या सब्जी मंगाई, उसमें से जो आपने मंगाई थी उसने बदल दी। अब आपके पास कोरियर आया, आपने तो जी, जैसे नॉर्मल धो के फ्रिज में रखा और हाँ, हाँ, खा लिया। ठीक बात है। ये तो अनजान है, आपको तो पता ही नहीं, तो क्या हाँ, ऐसे भी कोई आपको प्रभावित कर सकता है तंत्र मंत्र से? बिल्कुल कर सकता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ में, उन्होंने हमें इस तरह का केस बताया था। तो ये बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। देखिए कोई भी कोरियर से सामान भेज सकता है। सबसे पहले आप क्या करें? देखिए कहते हैं ना अगर ऐसा कुछ उल्टा हो रहा है तो उसका रेमेडी भी, जवाब भी ऐसा होना चाहिए और वो उपाय भी ऐसा होना चाहिए जो प्रभावशाली हो, प्रचंड उपाय हो। बिल्कुल। गंगा जल रख लीजिए अपने जहाँ से कोरियर वाला आएगा, मतलब मेन अपने गेट पे गंगा जल रख लीजिए, अंदर गेट एक बोतल में गंगा जल रहे और उस बोतल में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। काले तिल और तुलसी के सूखे पत्ते, सूखे, गिरे हुए होते हैं। हाँ गिरे हुए वो पत्ते डाल दीजिए। तो महादेव के आशीर्वाद से और गंगा मैया के आशीर्वाद से कितना भी तगड़ा तंत्र उस पे किया गया है कि भाई कोई सेब भेजा है उसने, कोई मिठाई भेजी है, कुछ भी है, उस डब्बे पे सबसे पहले उसके छींटे मारिए। वो डब्बा खोलिए, अगर कोई खाने की वस्तु है या कुछ है, उसमें से थोड़ा सा लिया, उस गंगा जल में डाल दिया। बस वो जितना भी अगर उस पर कुछ भी किया कराया या कुछ भी है, सब उस गंगा जल में चला जाएगा और वो पवित्र हो जाएगा। क्योंकि अक्सर आजकल जिंदगी ही कोरियर पर डिपेंड है। जी जी हर हाँ 5 मिनट में एक बेल बजती है, ये आया वो आया, तो लोगों के लिए लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो हाँ, आसान हो गई। कि भाई पहले तो लोग दूर से मिस लगा नहीं मिल हाँ सका। हाँ हाँ तो ये आपने बहुत सही बताया, क्योंकि ये दर्शकों आपके घर में भी रोज कोरियर आते होंगे, तो कभी भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे गुरु जी ने बताया उस विधि से करिए तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। अब ना जाने कहते हैं ना किस देश में दुश्मन आ जाए। हाँ, सही बात है। अच्छा करिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कहते हैं कि नाखून आपने कहीं फेंक दिए या काटे, या बाल आपके कहीं से गिर गए, या आपका कोई कपड़ा जो होता है वो मतलब किसी को मिल गया, वो चाहे धुला हुआ कपड़ा ही क्यों ना हो, आपने तार पे रखा हाँ, और मिल गया, तो क्या इसके माध्यम से भी कोई तंत्र मंत्र किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा रहा है, किया जा सकता नहीं है, किया जा रहा है। बहुत सारे केस अभी मैं बताता हूँ आपको, 60 से 65% में ऐसे यूथ बता रहा हूँ, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। अब हमने कोई उनसे कहा कि भाई जैसे कहते हैं कि वो लड़का हमारा इस्तेमाल करके और हमें छोड़ के चला गया और वो लड़का वापस आना चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ बेटा, या तो उसके नाखून हो या बाल हो, चलो ठीक है आपके साथ में ऐसा हुआ तो वो लड़का वापस आ जाएगा। तो ऐसे भी लड़कियां और लड़के हैं कि वो बाल तक ले आते हैं उसके। मैं पूछता हूँ कि भाई ये बाल कैसे लेके आए, कि अब हमने अपने दोस्त को बोला कि भाई ये कटिंग कहाँ करवाते हैं बाल की। यही मैं पूछने वाला हाँ, था। कि ये कटिंग कहाँ करवा रहे हैं, मतलब इतनी तगड़ी रेकी करते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, ये लड़की है या ये लड़का है, वहाँ कटिंग करवाता है। वहाँ पे भी सेटिंग कर दी, वहाँ पे भी 1,500 रुपये दे दिए, भाई ये व्यक्ति आए, थोड़ा सा 2-4 बाल चाहिए, और वो भी दे देता है। सबको लालच है।
एक तो ये कारण। दूसरा, अगर वो लड़का या लड़की, उसको पता है कि हाँ ये इस फ्लैट में या इसमें रहता है, उनका जो कूड़ा आता है, अच्छा जी, घर हाँ, का कूड़ा। घर का जो कूड़ा आता है, वो कूड़े का ध्यान रखेंगे, उसमें से देखेंगे क्या बाल हैं इसमें, कुछ ऐसी क्या चीज़ें हैं। नाखून है इसमें, क्या कोई वस्त्र ऐसा है या कोई भोजन ऐसा है जो जूठा डाला गया है, उससे भी तंत्र होता है। तो इस चीज में आपके दर्शक बिल्कुल सावधान हो जाएं, इस तरह की गलती ना करें। कोई भी अपनी बातें अंदर की ना बताएं कि हमारा खाना बच जाता है तो हम यहाँ डालते हैं, हम अपने बालों की कटिंग वहाँ करवा रहे हैं, या हमारा कोई पुराना वस्त्र है तो वो वहाँ पड़ा, या नाखून काटे के हमने कहाँ डाले, ये चीजें ना बताएं। सब सीक्रेट है, मतलब हाँ, घर का सीक्रेट कूड़ा रखें। फेंकना भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, नहीं, कूड़ा फेंकिए, वो ठीक है। अगर कूड़ा आप फेंक रहे हैं, उसमें कोई भी चीज है, बस थू थू कर दीजिए, बस हो गया काम, वो अच्छा। अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, उस पर कोई भी कार्य तंत्र का नहीं हो सकता। अच्छा, एक दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है जी। कि आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हाँ या जितने भी शोरूम हैं जहाँ पे हम कपड़े लेने जाते हैं, हाँ बहुत सारी वेबसाइट्स ये हैं कि हमने अपने लिए कुर्ता मंगाया, जैसे मैंने अपने लिए कुर्ता मंगाया हाँ और वो मेरे को फिट नहीं बैठा या वो किसी भी तरीके से मुझे पसंद नहीं आया, हाँ मैंने उसको चेक किया और उसको रिटर्न में डाल दिया हाँ, और वो वापस चला गया। ठीक अब है। मैंने कुछ दूसरा मंगा लिया या पैसे वापस ले लिए। या हम किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में जाने के बाद हम 10 टी शर्ट है या सूट है या कोट है, हम वहाँ पे ट्रायल रूम में उसको पहनते हैं, बॉडी से लगता है, पहनते हैं, बदलते हैं, फिर लिया नहीं लिया अलग बात है, या जो पहना था वो छोटा हो गया तो हमने बड़े साइज बड़ी स्मॉल पहना, हमें मीडियम चाहिए था, तो कहीं ना कहीं हम फिर उसको भी वहीं रखाते, फिर दूसरा आएगा तीसरा आएगा, वो फेंकते तो है भी वहाँ, उन्होंने आपने पहना फेंक दिया। अब अगर मोस्टली ये होता है जो कपड़ा आप ट्राई करते हो वही वो पैक करके पैकेट में आपको दे देते हैं, भैया आपको आया आप ले जाइए। ठीक है। तो उस वस्त्र को 50 भी लोग पहन सकते हैं ट्राई के, तो 10 भी पहन सकते हैं, या अगर कोई कोरियर से आया तो हमने रिटर्न कर दिया खुद का पहना हुआ, और हो सकता है उससे पहले भी हमारे पास भी किसी का पहना हुआ आया हो। ठीक बात। तो ये भी कारण बन सकता है किसी नेगेटिव एनर्जी का हमारे घर में आने का। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कम से कम 12 घंटे अगर वो वस्त्र पहना है, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट पहना और ऐसा हो गया कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके साथ आ जाए, कपड़े के साथ पहनने में ऐसा नहीं होता। 6 घंटे 12 घंटे अगर वस्त्र पहना है उस पर कुछ हो सकता है। अभी एक मैं बताता हूँ केस कैसा है। एक लड़का होता है और अपनी कोई गर्लफ्रेंड है, उसको गिफ्ट करता है सूट, और सूट गिफ्ट करता है तो हमारे संपर्क में एक मौलवी हैं, ठीक है, उनके पास वो केस था और वहाँ से फिर मेरे तक आया, क्यों वो मौलवी ठीक नहीं कर पाए। मैं उनकी ये नहीं कह रहा कि उनके पास ज्ञान नहीं था। देखिए कई तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं कि आप उल्टा कर तो सकते हो, उसको ठीक करने में बड़ा लंबा समय लग जाएगा। तो उन्होंने तब मुझे बोला था, मौलवी जो थे वो मौलवी साहब, तो हुआ क्या था कि उन्होंने एक काला धागा बनाया, बारीक, ये जो जिससे बटन नहीं लगाते सुई से, वो काला धागा बनाया और उस लड़के को दिया कि ले बेटा, जिसको वो ज़्यादा झगड़ती है, क्यों उसने झूठ बोला था कि भाई वो बहुत ज़्यादा झगड़ती है, ऐसा है। तो वो काला धागा उन्होंने अपने जो भी सिपली लमसे किया या कोई और उनका जो भी कोई ब्लैक मैजिक जो भी मुस्लिम तंत्र क्रियाएं हैं उनसे उन्होंने किया, और वो धागा तैयार करा और वो सुई में डाल के दे दिया कि ले बेटा, जो उस सूट तूने गिफ्ट कराया, जो उसमें बटन लग रहे हैं उसमें एक बटन या हाँ लगा दे, वो जो बटन लगे हुए हैं 2-3 सारों में लगा दे वो धागा। अब उसने लगा दिया, ठीक है, और उस लड़की को दे दिया, और वो लड़की तो पागल उसके पीछे। तो ऐसे भी तंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली कोई गुड़िया या कुछ खिलाना पिलाना, एक धागा भी बहुत बड़ी बात बन जाता है। हाँ, तो इस चीज़ से भी सावधान रहें। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है और उसमें 2 दिन में या 3 दिन में एकदम से बदलाव आ रहा है, तो ध्यान करना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान करना चाहिए कि मेरी बच्ची ने या मेरे बेटे ने कौन सा वस्त्र धारण किया है जो एकदम से ये 3 दिन में इसका रवैया चेंज हो गया, बदलाव आ गया इतना जल्दी।
तो ये चीज़ें भी पेरेंट्स को देखना चाहिए। गुरु जी, एक सुना है भूत होता है, एक प्रेत होता है, एक चुड़ैल होती है, जी, जिसको जी, जी। सुनने में आता है, एक जिन्न भी होता है। हाँ, हाँ। तो क्या ये सब एक ही है, या इसमें भूत प्रेत ज्यादा ताकतवर हैं या जिन्न ताकतवर है? सुना मैंने ये भी है कुछ लोगों से कि जिन्न कोई भी रूप धर सकता है, वो कुछ भी बन के, आपका दोस्त बन के, हाँ, हाँ। जानवर बन के भी आपके पास आ सकता है। देखिए, जिन्न क्या होता है, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया, जिन्न और भूत चीज़ एक ही है। हिंदू में जो सनातनी हैं उसमें भूत कह देते हैं, भूत प्रेत, और जो मुस्लिम है उसमें जिन कह देते हैं। बस यही फ़र्क है, चीज़ एक ही है। जो नेगेटिविटी है उसको वो किस रूप में बता रहे हैं और आप किस रूप में बता रहे हैं। भूत और जिन एक ही है। हाँ, जो आप कहते हैं कि वो कोई बिल्ली बन गया या कोई कबूतर बन गया या कोई और चीज़ बैल बन गया, इस तरह से, वो उसमें फ़र्क है। उसमें क्या फ़र्क है, वो होता है छलावा। छलावा क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक तो आम भूत प्रेत हो गए, ये तो एकदम से अटैक करा, ये करा, वो करा। अब हम आम लोगों में एक मैजिशियन होता है, हाँ जी। वो सबसे हटके होता है ना, सबको एंटरटेन करता है, सबको दिखाएगा, कभी कुछ बना देगा, कभी कुछ बना देगा। अब क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है, था तो वो मैजिशियन ही है, तो अब उसमें क्या है, प्रेत बन के वो छलावा बन गया। अब छलावे में क्या है, कभी वो बिल्ली बन रहा है, कभी बहुत बड़ा सांड बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। तो क्या है, वो एंटरटेन कर रहा है, और जैसे ही सम्मोहित करता है वो सामने वाले व्यक्ति को, और जैसे ही वो सम्मोहित हुआ या उसके अंदर डर पैदा हुआ, वो तभी अटैक कर देगा। अच्छा। हाँ, वो ये चाहता है कि मैं अपनी बिरादरी में इसको ले लूं। अच्छा, अपनी परिवार में हाँ, शामिल अपने हो गए। परिवार में वो उस चीज़ को बढ़ाना चाहता है। जो वो अकेला है, 2 कर लेगा, 3 कर लेगा, 10 कर लेगा, इस तरह से वो बढ़ाता रहेगा, और जितना परिवार बढ़ता जाएगा, उतना ही वो खतरनाक होता जाएगा। हाँ, अगर कोई साधक बीच में आ जाए, वो पूरी फैमिली को इकट्ठा कर देगा। ये होता है। अच्छा, तो यानी कि दोनों ही एक चीज है, बस हाँ, हाँ, हाँ। कोई इसको भूत के नाम से पुकार रहा है, कोई जी। जिन्न के नाम से पुकार रहा है। बस। अच्छा गुरु जी, अगर तंत्र मंत्र इतना ही आसान है जितना आज की आप देख रहे हैं कि समाज में ना बहुत इजीली लोग कहते हैं हम तंत्र मंत्र कर देंगे, हमारे पास आ जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे बिलवा देंगे, इससे छुड़वा देंगे। अगर ये इतना ही आसान है कि मतलब हर दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो फिर आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वो बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसका कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो हाँ। तंत्र मंत्र वालों के पास जाए और आदमी को परेशान कर दे। क्या ये इतना आसान है कि आप किसी को भी 5 मिनट में या 10 मिनट में या 2 घंटे में अपने चंगुल में फंसा लो? देखिए, ऐसा इतना आसान नहीं है। आजकल क्या है कि सामने वाले आपके पड़ोसी ने कह दिया कि मैंने जा तेरा ये कर दिया है, या तेरा कपड़ा ले लिया और मैंने इस तरह से जला दिया शमशान में। तो आपको क्या है, एक डर दिया गया है, और वो डर ऐसा है, आप उस समय तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे अपनी, और रात को ज़रूर सोचेंगे उसने मेरा कपड़ा ऐसे-ऐसे जला दिया, और हाँ, गायब भी है कोई कपड़ा। आधा तो आप डर की, अरे! हाँ, डर आपके सीने में बैठ जाएगा, आपके दिल में बैठ जाएगा, भाई सामने वाले ने ऐसा कर दिया। अरे! क्या वो तांत्रिक है? क्या वो ऐसा साधक है कि जो वो कर देगा? अरे! उसने एक डर दिया है आपको, और वो डर आपने यहाँ पे बसा लिया। तो क्या है, 90% 95% लोग डर में मर रहे हैं। 5% होता है, कुछ ही इंडिया के अंदर कुछ ही साधक, कुछ ही मौलवी ऐसे बचे हैं कि जो ये उल्टा कर देते हैं। सभी नहीं कर सकते, संभव नहीं है ऐसा। तो तंत्र से किसी की मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तुरंत होती है या कुछ समय के बाद होती है? कहते हैं ना, एक होता है कि तुरंत प्राण त्याग दिए किसी ने, या किसी ने कोई तिल करके, मतलब धीरे धीरे परेशानी होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ आपको। एक केस आया था हमारे पास में, उसमें 7 लोग थे पूरी फैमिली में, ठीक है, और उसमें एक लड़की बड़ी परेशान थी। अब परेशान थी, उन्होंने बुलाया, दीपांशु और हम दोनों ही गए थे वहाँ पे। हम रात को रुके उनके यहाँ पे, और हमने बात की, 2-3 घंटे उनसे बात की। तो समझ नहीं आ रहा था कि लड़की बीमार है और लड़की को दवाई नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा। तो बाद में निकल के आता है कि एक
उसकी वो मौसी और रह रही थी वहाँ, 7 लोग बताए थे, उसमें एक उनकी मौसी थी। और था क्या उस मौसी में, उसकी मौसी में छलावा विराजमान था। जिन। हाँ, जिन, और बीमार पड़ रही है वो। जिन जिन बोल दे, छलावा बोल दे। छलावा एक ऐसा होता है कि मतलब वो पूरे परिवार में रहेगा और किसी ना किसी के अंदर विराजमान रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? पूजा पाठ भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है और फिर भी वो विराजमान है। तो जब हमने पता लगाया था और जब हमने अपनी प्रक्रियाएं शुरू करी, तो वो लड़की तो ठीक हो गई थी। बाकी 3 दिन में वो जो उसकी मौसी थी जिसमें वो छलावा था, क्या था, उसकी मौसी तो पहले ही जा चुकी थी। अच्छा जी। हाँ, वो मौसी का रूप धारण कर वो लिया। मौसी का रूप धारण किया, मतलब वो छलावे की आत्मा ही उसमें विराजमान थी। और जब हमने अपनी प्रक्रिया करी थी, वो उसी दिन बीमार हो गई थी और तीसरे दिन जब हम वो उतार के लेके गए थे, वो तभी उसने प्राण त्याग दिए थे। अच्छा जी। हाँ, उम्र हो रही थी लगभग 75-76 की उम्र थी उनकी। हाँ, और पता भी नहीं चला उनके बीच में वो तो उनकी मौसी तो पहले ही जा चुकी थी, उनमें छलावा, कोई प्रेत विराजमान था और वो उस पूरे घर को चला परेशान कर रहा था, चला रहा था। और देखो, किसी को भी नहीं पता था कि इसके अंदर प्रेत आत्मा विराजमान है। और जैसे ही वो निकाली, वो चल बसी। मतलब इतनी ताकत है कि वो किसी का भी रूप धारण करते जो व्यक्ति नहीं है लेकिन वो फिर भी है। वो है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब जीवन में जो आप लोग इस चीज को मजाक समझते हैं तो मजाक को मत लीजिएगा। अच्छा तुम जी, देखिए आपने बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान अपनी विद्या से किया है। अब आप हो गए पुलिस, वो हो गया चोर, हाँ, तो दोनों की दुश्मनी है। दुश्मनी है। ठीक है, चोर और पुलिस की अच्छी खासी दुश्मनी। ऐसे आप साधक हो गए, वो परेशान करने वाला वो परेशान कर ले। शैतान हो गया। तो वो जैसे आप कहीं पे पहुंचे समाधान के लिए या आप उनके पास कोई आया, तो जो सामने वाला शैतान है वो आपको, अभी आपने अपनी प्रक्रिया शुरू नहीं करी लेकिन आप लोगों का हाय हेलो हो गया हाय हेलो हो गया। कि भाई आ गए भाई। हाँ, अब तो वो आपको ये भी कहता है कि भाई चले जाओ, ये सब मत करना, नहीं तो मैं देखिए, तुम्हें परेशान करूंगा। आपको भी धमकी देता है। धमकियां तो दी जाती हैं। धमकियां तो अब कहते हैं चोर है, चोर कहीं बिल्डिंग में छुप रहा है, तो वहां से आवाज जरूर आएगी, भाई हमें ज्यादा परेशान मत करो, नहीं तो हम गोली चला देंगे। बिल्कुल भी। तो यहाँ से भी आवाज, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई सरेंडर कर दो, नहीं तो मार देंगे। हाँ, मार देंगे। तो इसी तरह से हमारा भी होता है। अच्छा। हम भी बहुत कुछ उनको बोलते हैं और वहां से भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि भाई हम तुझे ये कर देंगे, चला जा यहाँ से, ये मेरा घर है। हाँ जी, मतलब वो भी आपको हाँ, भगाने की कोशिश करता हाँ, है हाँ, कि हाँ, हम अपनी जगह पे सुरक्षित रहें बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने घर पे रहें। तो गुरु जी, किसी ऐसा कोई शैतानी शक्ति या कुछ भी कहें जिसने आपको भी कभी बहुत परेशान किया हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि अ, ये जो है ना एक बहुत पावरफुल चीज है, इसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। मतलब देखिए, कभी मतलब ये कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा भी पहलवान से पंगा तो ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल। हारने तो बुला लेता है, हाँ। भले वो हार जाए, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन चैलेंज करने में क्या जाता है। तो कोई ऐसी ही शक्ति या कोई उसने आपको भी चैलेंज किया हो कि भाई दिखाओ अपनी ताकत। देखिए, ऐसा है, इन आत्माओं से, ये प्रेत आत्माओं से पहले तो डर मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता। क्या हुआ, अभी लगभग 3 साल पहले की बात है, 3 साढ़े 3 साल पहले रात को कोई आया हमारे जहाँ हम रहते हैं और बैल बजाई, 2-3 बैल बजाई, फिर हम निकले, देखा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे हमारी बेटे की बहू है और वो परेशान है। कोई बुजुर्ग आए थे, मियाँ बीवी, कि भाई आप उनको एक बार देख लो, हमें लग रहा है कुछ ओपरा है। चलिए ठीक है। तो समझ में एक बात नहीं आई, वो बाइक पे थे, मैं भी फिर अपना बाइक लेके चल पड़ा था। धुंध हो रही थी पूरी, लगभग जनवरी दिसंबर का महीना था और वहाँ से 5-7 किलोमीटर हम गए, मैं अकेला चल पड़ा, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। तो एक ऐसा मतलब एरिया था वहाँ का, पूरा जंगल, दूर तक कोई घर नहीं था वहाँ पे। तो वो कहने लगे कि आ जाओ बाबा जी। मैं बोला भाई अब जाना कहाँ है, धुंध हो रही है, कि 1 मिनट रुको। वो वहाँ से धुंध में ही गायब हो गए और मैं लगभग आधा घंटा वहाँ खड़ा रहा, बाकी उनका पता नहीं चला था।
फिर मैं समझ गया था कोई ना कोई ये नेगेटिव एनर्जी थी जो मुझे यहाँ तक खींच के लाई। तो फिर मैं वहाँ से आधा घंटा उनका वेट करा, जब कोई नहीं आया मैं वापस घर आ गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति को परेशान करे, हमें भी ये चीज़ें परेशान कर देती हैं। एक और क्वेश्चन निवारण में, जितना हम लोग टीवी पे या कैसे दरबार लगते हैं, जी, जी। इनका दरबार, बहुत सारे लोग हैं, हाँ। पे नाम लेना उचित नहीं है, हुँ, वहाँ पे पुरुष कम, हुँ। महिलाएं ज्यादा दिखती हैं। ये सब कोई सर हिला रहा है, कोई और जेब बाल निकाल घुमा रहा रहे है। हैं, हाँ, हाँ। कोई मार रहे हैं एक दूसरे को, ऐसी कर रहे हैं, हाँ, हाँ। कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो हुँ, हुँ, हुँ। आम इंसान जनरली नहीं करता है। तो एक तो ये सर घुमाने का चक्कर, क्योंकि जैसे ही कोई सर घुमाता है आदमी घूम जाता है, भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ है, भले वो ऐसे ही घुमा दे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस दरबार में पुरुष मुझे कम दिखाई पड़ते हैं, जितना मैंने अभी महिलाएं ज्यादा महिलाएं रहती ज्यादा हैं। होती हैं। तो भूत प्रेतों को महिलाओं से ज्यादा लगाव है। देखिए, होता क्या है, अब आप चलिए वहाँ तो एक दरबार है। जागरण में देखिए, जागरण में जब एक माहौल बनता है ना और माता रानी का कोई भजन चलता है, तो वहाँ आप देखेंगे क्या कि पहले एक लेडीज़ का सर घूमेगा, वहाँ मेरे ख्याल से 2, 4, 5, 10 का सर घूमने लग जाएगा। तो वो क्या है, वो अपने दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बना लेती हैं, यहाँ तो माता रानी स्वयं विराजमान है और भाई झूमो। तो वो ये सोचती हैं कि मैं खुद ही माता बन गई। माहौल ऐसा बन रहा है वहाँ पे और वो सर हिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या है, एक माहौल बना। ऐसा नहीं है कि माता उनके अंदर विराजमान हो गई, नहीं। क्या माता को मतलब इतना समय है? वो जगत जननी है, पूरा संसार देखना है उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि सभी वो सर घुमा रहे हैं, वो एक माहौल है और कुछ नहीं है। दूसरा, अगर किसी के अंदर कोई विराजमान आ रहा है तो वो स्वयं माता नहीं है, 64 योगिनियां हैं, कोई योगिनी भी तो प्रवेश कर सकती है। माँ का एक छोटा हाँ, बहुत छोटा सा अंश। हाँ, कोई 64 योगिनी में से कौन सी योगिनी है वो उनके अंदर विराजमान, और वो भी कुछ समय के लिए विराजमान। ये थोड़ी है कि पूरा दिन वो दरबार में बैठी है और वो झूम रही है, और किसी योगिनी को इतना समय थोड़ी है। चलिए, कभी कुछ आधा मिनट या 1 मिनट के लिए कुछ हो गया, उनका कोई प्रवेश हो गया, तो ये थोड़ी है कि पूरा पूरा दिन लगा रहेगा। फिर ये जो सृष्टि है इसका क्या होगा, दुनिया का क्या होगा? और ऐसे तो दरबार एक दिन हाँ। में हजारों लाखों लगते हैं। हाँ, हाँ, मैं कभी किसी दरबार पे टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि माता रानी है, और ये जो महिलाएं जो सर घुमा रही हैं, और एक नहीं इतनी सारी महिलाएं सर घुमा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम यही कहते हैं कि जितनी भी ये महिलाएं सर घुमा रही हैं या कुछ हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि आप दरबार में बैठे हैं, ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना करें और महामाई का नाम लें, उसी से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। कई लोग पुरुष भी सर घुमाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको एक माता से जोड़ दिया जाए। हेलुसिनेशन हो सकता है, हिस्टीरिया हो सकता है, ये भी तो बीमारियां चल रही हैं। और सबसे पहले मैं यही आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, अगर किसी को कोई कानों में आवाज़ पड़ रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे पहले साइकेट्रिस्ट हैं उनको जाके दिखाएं, मनोवैज्ञानिक हैं उनको जाके दिखाएं, पहले उनसे मेडिसिन वगैरह पूछें, वो खाएं। मेरे ख्याल से तो आप 5 दिन की दवाई मिलती है, उसी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इस पे भी आप लोगों को समझ में आ गया कि मेन सच क्या है, असली सच क्या है। जी। एक और सवाल मन में आता है कि जैसे किसी शक्तिपीठ पे या किसी हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में भूत उतारे जाते हैं कि यहाँ ये भूत उतारे जाते हैं। अब चलिए, जिसको भूत चढ़ा हुआ है वो तो जाए ही जाए। अब कोई दूसरा व्यक्ति भी चला गया, उसके साथ में थोड़ा घूम आते हैं वहाँ पर, थोड़ा देख आते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई रिपोर्टर चला गया, वो अपना काम कर रहा है, ठीक बात। ठीक है। कोई आदमी कोई रिसर्च कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी भी चला जाता है, हाँ, देखा हाँ, अपने हाँ, वहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे माहौल। ठीक बात है। उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसका कोई रिश्तेदार गया, ना उसको खुद कोई समस्या है, और वो वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे या 2 दिन रुके आया वहाँ पे। तो क्या जब वो वापस आएगा अपने घर या अपने काम पे, तो क्या उसके साथ जहाँ पे ये सब चीजें ऑलरेडी हैं, तो क्या कोई चीज उसके साथ भी उसके घर वापस आ जाएगी, ना चाहते हुए भी आ सकती है। वो तो जाकर मौज मस्ती लेने घूमने। देखिए, उसने क्या है कि उन चीज़ों को समझा नहीं, और कहीं ना कहीं उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा तो काम है ये करना, तो जरूरी नहीं है कि मेरे साथ में कोई ऐसी चीज हो जाएगी या कुछ उल्टा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो हो यानी सकता कि है। ऐसी जगहों पे आपको नहीं जाना है जहाँ पर ये सब चीजों का दरबार लगता है या ये सब चीजों के समाधान होते हैं।
अगर आपको बीमारी है तो ही डॉक्टर के पास जाइए, नहीं है तो अपने घर बैठिए, आराम करिए। फालतू में पंगे लेने की जरूरत नहीं है, नहीं चैलेंज फालतू, मत करिए। हाँ, चैलेंज मत करिए किसी चीज़ को। देखिए किसी को कुछ भी हो रहा है, मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से पूछें। देखिए मैंने अभी बीमारी बताई है, हैलुसिनेशन है, हिस्टीरिया है, और इन्हीं को अगर आप किसी दरबार में जाएँगे ना, और डबल बीमारी हो जाएगी। क्यों? वो उसको माता से जोड़ देंगे, वो उसको प्रेत से जोड़ देंगे, दवाई लेंगे नहीं तो क्या होगा? ये बीमारी डबल हो जाएगी। मैंने सुना है कि जो शमशान घाट होते हैं, हुँ, शमशान घाट पे रोज हजार मतलब 10, 20, 50 जितनी भी चिताएं जलती हुँ, हैं। हुँ, मैंने किसी का एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला कि अगर भूत प्रेत देखने हैं तो मेरे साथ आओ, हुँ, एक मिट्टी की हांडी लो हुँ, और कोई भी चिता जल रही है उसके ऊपर रख दो, हुँ, उसमें कुछ पानी डाल के उसमें कुछ चावल डाल दो, वो आधे कच्चे पक्के चावल लीजिए और ऐसे पीछे फेंक दीजिए और बोल दीजिए जितने भी हो सारे आ जाओ। हुँ, तो क्या अगर किसी शमशान घाट में ऐसे बहुत सारे मतलब कितने हुँ, सारी आत्माएं हो रही हैं, लेकिन हुँ। तो क्या वो इतना सा करने से सारी आ जाएंगी, मतलब पीछे पीछे वो प्रकट देखिए, हो जाएंगी? मैं तो ये कहता हूँ, जब भी शमशान घाट का नाम आता है, तो आपको क्या पड़ी है? आप क्यों वहाँ हांडी ले जा रहे हैं? क्यों चावल पीछे फेंक रहे हैं? क्या मतलब है? आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, देखिए, शमशान घाट में कुछ भी आप 4 लौंग लेके भी, या वहाँ जाके आपने लघु शंका कर ली, या कोई कहीं पे कुछ बाथरूम भी कर दिया, तब भी आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं, शमशान में कोई भी कार्य ऐसा ना करें। जब आपको पता नहीं है ना, तो कुछ भी ना करें। अगर करें तो गुरु के सानिध्य में रह के करें। गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं मेरे फैमिली में एक डेथ हो गई थी, आज से एक 10-15 दिन हो गए। हुँ, तो मैं शमशान घाट में गया था। हुँ, मुझे तो जानकारी थी कि मतलब किस तरीके से थोड़ा बहुत हाँ, वहाँ पे चीज़ों को करना चाहिए। हाँ, ये भी उसमें भी एक बच्चा था, हुँ, उसको शायद ज्ञान नहीं था और हुँ, अभी जवानी की उम्र थी काफ़ी। तो जब पढ़ने वो जो पुजारी जी वो पढ़ने के लिए लकड़ियाँ रखी है हाँ, उसमें चिता में हाँ, या सामान सामग्री डाली है, हाँ, तो आपने देखा ना एक चिता जल रही होती है, इसका मुश्किल से 2 फुट की दूरी होती है, हुँ, दूसरी चिताएँ भी होती हैं। हाँ, हाँ, तो एक चिता की राख हो गई थी, मतलब वो जल हुँ, चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी आग। हुँ। और वो बच्चा गलती से उसको पकड़ के उसी के ऊपर चढ़ के चला गया। अच्छा। किसी जो भी हाँ, 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 हाँ। किसकी भी थी ये भी नहीं ठीक है, पता। ठीक है, ठीक है। अब वहाँ पे ऐसी गलतियाँ बहुत लोग भी कर सकते हो। हाँ, मैं तो हाँ, अपनी आँखों से देखा, मुझे नहीं बिल्कुल, पता है, कोई बिल्कुल। पैर रख के चप्पल पहन के चला गया, जूते पहन हुँ, के चला गया। तो वहाँ पे जो शमशान घाट के जो पुजारी जी वगैरह थे, तो उन्होंने उनको डाँट दिया। ठीक है, डाँटना बनता है कि आप किसी की अस्थि के ऊपर चिता के हाँ, ऊपर हाँ, नहीं हाँ, चल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ऐसी गलतियाँ किसी से हो जाए, हाँ, जाने-अनजाने, या कोई पैर रख दे उसके हुँ, ऊपर, हुँ, या कोई वहाँ पे शमशान घाट कभी ना कभी आदमी को जाना ही पड़ता है हुँ, किसी न हुँ, किसी के हुँ, साथ। वहाँ पे किसी की चद्दर-वद्दर पड़ी हुई है, हुँ, हुँ, हुँ। उस पे पैर पड़ गया, या कोई मटके पड़े होते हैं उस पे कुछ, तो क्या इससे भी कोई चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए देखिए एक छोटा-सा ही उपाय है। अगर ऐसा कुछ हो गया है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उसको हो रहा है, या दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो एक ही कार्य करें। शमशान में जाके 7 पत्थर ले लें, छोटी-छोटी वहीं से कंकड़ियाँ, उठा लें। कंकर, ठीक है? थोड़ी-सी खील ले लें, जी। खील, और ऐसे करके 7 बार उतारें, और पीछे ऐसे करके डालें कि जो मेरे से गलती हुई है मुझे क्षमा करें। जो भी यहाँ पे प्रधान है, या जो भी यहाँ मेन है, मैं उससे क्षमा मांग रहा हूँ, और जो भी मेरे से ये गलती हुई है उसको क्षमा करें और मेरा पीछा छोड़ें। मैं एक अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता था ऐसा। और ऐसे कंकर लेके 7 बार घुमा के, और पीछे पीछे फिर के देखना नहीं है, और ऐसे डाल के अपने घर चले जाओ और जाके स्नान कर लो। तो गुरुजी, जैसे ही गर्मियों की छुट्टी आती है, जी। तो लोग भागते हैं शिमला की तरफ। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो बंदा तो गया है घूमने शिमला, और ठीक। वहाँ पे एक जगह है चुड़ैल बॉडी करके। हाँ, तो अब मान लीजिए वो तो गया यहाँ से मौज मस्ती करने, ठीक बात है। और चुड़ैल बॉडी के बारे में बहुत कुछ सुना है कि कोई भी वहाँ पे ऐसी चीज़ है जो आपके साथ साथ हो लेती है, आपके साथ आ जाएगी, गाड़ी के अंदर बैठ जाएगी, आपके साथ घूमना फिरना शुरू कर देगी। ऐसी बहुत सारी मिथ भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। हुँ, अब बंदा गया है वहाँ पे मौज मस्ती करने परिवार के साथ, और पता चला कि चुड़ैल बॉडी देखने गया है, घूमने गया, तो उसके साथ भी कुछ अनहोनी हो गई। तो पहले तो ये बताइए कि, और आप गए भी थे, हाँ, तो हम वहाँ का शिमला अभी सच्चाई गए क्या थे। है? देखिए, वहाँ से है ना बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे दीपांशु के पास में, हाँ जी। कि
दीपांशु भैया आप यहाँ पे आके गुरुजी को लाओ और यहाँ की मिस्ट्री देखो कि यहाँ वाकई में ही कोई है चुड़ैल या कुछ ऐसी वहाँ पे एक्टिविटी रात को होती है। और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे कोई कार आई, कार में रोड पे किसी औरत ने हाथ दिया और वो कार रुकती नहीं है, चली जाती है और पीछे वो लेडीज़ जो हाथ दे रही है वो उनकी गाड़ी में दिखती है। तो हम अभी रिसेंटली गए थे वहाँ पे, तो वहाँ हमने कम से कम 50 लोगों से पूछा कि भाई ये चुड़ैल बॉडी करके कहाँ पे है ये। तो कोई पान वाला था उससे भी पूछा, कोई रेडी वाला था उससे भी पूछा, कोई ऑटो वाला था उससे भी पूछा, मतलब बहुत लोगों से पूछा वहाँ पे। सबका एक ही जवाब था कि हाँ ऐसा कुछ है, वहाँ पे दिखता है। और बहुत लोगों ने कहा कि हमने भी देखा है, आभास नहीं करा, देखा है। अच्छा जी। मैं बोला भाई क्या देखा? कि भाई यहाँ पे कोई छलावा टाइप दिखता है और एक दो टीन के शेड से पड़े हैं वो, कि उनमें औरत दिखती है। एक उससे थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पे है, वहाँ पे झूले एक्सरसाइज के वो लग रहे हैं, वो झूले अपने आप चल जाते हैं, उनमें मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। वहाँ कोई लेडीज बैठी रहती है, कोई छलावा ऐसा बैठा रहता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। अब एक बार को तो हमने भी सोचा भाई, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सबने कहा कि वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी है। तो हमने रात को बनाया, दीपांशु ने और मैंने, कि दीपांशु रात को चलते हैं। तो हम रात को लगभग 12 के करीब हम गए और 12 से 3:30 पौने 4 बजे तक हम वहाँ पे रहे। पहले क्या था, पहले हम 9-10 बजे गए, वहाँ देखा, सारा एरिया देखा, उसके बाद हम होटल आ गए। फिर हम क्यों मात्र थोड़ी दूरी पे था, 501 मीटर दूरी पे था, तो हम दोनों रात को उठे और चले गए। हम वहाँ 12 सवा 12 पहुँच गए थे और 3:30 पौने 4 बजे तक हम वहाँ रहे। हमने देखा, आभास तो बहुत कुछ हुआ, आवाज़ें भी कुछ अजीब अजीब सी आ रही थी, बाकी हमें तो कुछ नज़र आया नहीं वहाँ पे। देखिए उन लोगों ने कहा शायद ऐसा हो सकता है हम साधक हैं, इस कारण से नहीं कोई गई चीज़, होगी। हाँ वो हट गई वहाँ से। तो मैंने तो वहाँ पे रात को चैलेंज भी किया उस चीज़ को, भाई अगर ऐसी कोई चीज़ है और हमारे से संपर्क करना चाहती है तो मेरे साथ में बैठे, मेरे साथ में आके बैठे और बात करे मेरे से। तो ऐसा हमें तो कुछ नज़र आया नहीं था वहाँ पे। बाकी लोगों से जो सुना था उन्होंने बहुत कुछ बता रखा था, यहाँ चुड़ैल बॉडी में कोई लेडीज दिखती है। ये उनका भ्रम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मुझे जो लगता है कि आपके प्रभाव के आगे वो हो सकता, आई ना हो, हाँ, सामने ना हाँ, कर हाँ। पाई हो आपका। हो सकता है, तो बिल्कुल भाई हो सकता है। उसको भी तो पता होगा ना, जी, जी, गए तो भाई यहाँ ना हाँ। होगी, काम ही तमाम हो जाए। हाँ, और जबकि बहुत रात थी, बहुत अंधेरा था, कोई जानवर भी आ सकता था वहाँ पे। बाकी हमने अपना दिल पक्का करके पूरी रात वहाँ लगाई, बाकी कुछ वो नहीं आपने जाए। बहुत अच्छा किया, हिम्मत की बात है ये। हाँ, अच्छा गुरु जी, एक और क्वेश्चन निवार हुआ ये है कि जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं हाँ, या किसी भी तरीके से सामने वाले को परेशान करते हैं, हाँ, हाँ, अब उन्होंने अपने जीवन में 10 लोगों को परेशान किया, 50 हाँ, लोगों को हाँ। परेशान किया, ठीक है, तो उनका भी जीवन में दुख सुख तो आते ही हैं, सही बात है। मृत्यु उनको भी आएगी। हाँ, तो क्या ऐसे लोगों का जीवन आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा कष्टमय होता है क्योंकि उन्होंने बेवजह लोगों को परेशान किया? देखिए मैं उसका बताता हूँ, ये है क्या, सामने वाला व्यक्ति आपको पीड़ा दे रहा है, आप वो खुद नहीं दे सकता, वो कहीं ना कहीं पैसा दे के आपके लिए कोई चीज़ रेमेडी लाया और आपके रास्ते में डाल रहा है या कुछ कर रहा है। कर्तम सो भोगतम, जो जैसा करेगा भोगना भी पड़ेगा। अब नहीं भोगेगा, 5 साल बाद भोगेगा, 10 साल बाद भोगना जरूर पड़ेगा, जो ये तंत्र मंत्र करता है। और हाँ, सामने वाला व्यक्ति है, आपको शक है कि ये मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, कि उसकी पहचान कैसे की जाए कि जी। सामने वाला व्यक्ति कर रहा है या हमारा भ्रम है। उसकी आंखों में देख के बात कीजिए। अच्छा जी। हाँ, अगर वो आंखें चुराए तो चोर, अच्छा। और अगर आंखों में देख के बातें करे, आंखें मिला के बातें करे, तो वो ठीक है, वो नहीं कर रहा कुछ भी। अगर आपके अंदर कोई कमी है ना, तो आप मेरे से आंखें नहीं मिलाएंगे, थोड़ा आंखें चुराएंगे, तो उससे बहुत सारा, चोर की दाढ़ी में तिनका हाँ, बना। चोर की दाढ़ी में तिनका। और दूसरा, जब भी आप कुछ पूछेंगे तो आपकी बातों को काटेगा बहुत ज्यादा। इस चीज का ध्यान, अगर वो शांति से बात सुन रहा है तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी बातों को वो बार बार काट रहा है, आपने पूछा कि भाई पानी दे दो और वो कहता है वो मिठाई की बात कर रहा है, या वो कहीं शादी में जाने की बात कर रहा है, तो आपकी बात को काट रहा है ना वो, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो कर रहा है। एक और दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया गुरु जी
कि कई भारतवासी कोई अमेरिका में है, कोई जर्मनी में है, कोई लंदन में है, ठीक है जी। और जैसे मैं भी पेशे से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मेरे जी, पास जी, लोग ये बोलते हैं हो कि हमें तो इंडिया आए 10 साल हो गए, हम्म, हम तो किसी से संपर्क भी नहीं है। ठीक बात है। अब विदेशों में तो अंग्रेज रह रहे हैं, जो कंट्री है वहाँ के लोग रह रहे हैं, तो भी वो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया किसी ने। वो तो 10 साल से इंडिया नहीं आया, उसका कोई जानने वाला वहाँ भी नहीं पहुँचा। तो क्या विदेशी लोग जो होते हैं, उनकी जो भी पद्धति है या जिस भी तरीके से वो लोग अपने धर्म को चलाते हैं, तो क्या उनका भी उनकी उसमें कोई तंत्र मंत्र होता है, जैसे एंजल्स हो गई या इस तरीके की देखिए मैं चीजें हो गई? बताता हूँ उसमें क्या है। आप कह रहे हैं कि इंडिया से कोई वहाँ चला गया, हाँ उस पे ऐसे हो सकता है कि उसने वो अपने कुलदेवी को भूल गया। हम्म, जब भी इंडिया है या जो भी उसका परिवार है वहाँ पूछे कि हमारी कुलदेवी कौन सी है। कुलदेवी का और पितरों का करना पड़ेगा। वो विदेश में बैठा है, वो कहीं भी बैठा है। पहला, अगर कुलदेवी को और पितरों को याद रखेगा, उसको वो बाहर है या कहीं भी है, उसको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर बाहर किसी को भी इस तरह के तंत्र मंत्र, कुछ तंत्र मंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुलदेवी का साथ नहीं है, पितरों का साथ नहीं है। तो इस चीज़ का वो ध्यान करे। दूसरा, अब जो विदेशी हैं वो भी परेशान है। विदेशों से बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं हमारे पास में। बिल्कुल। पुर्तगाल है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, मतलब बहुत जगह से जो अंग्रेज लोग हैं, फॉरेनर हैं, वो भी परेशान हैं। उनको तो रास्ता ही नहीं मिल रहा कुछ। तो मैं स्पेशल उनको यही कहना चाहूँगा, एक बार वो इंडिया आए, मिले, पहले ये देखें कि बाबा जी ने कोई सामान दिया और वो आपने गले में धारण कर लिया या हाथ में बांध लिया, उससे आपको एकदम से 50% आराम हो गया, तो 2 या 3 बार आइए और अपना निःशुल्क कार्य करवा के जाइए। दिक्कत क्या है? अच्छा गुरुजी, कई बार ये बात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, जी। क्वेश्चन भी है और सच भी है। जी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन आए कि मेरी माता जी की मृत्यु 6 महीने पहले हो गई, 6 साल पहले हो गई या 1 साल पहले हो गई। और कुछ लोग के पेरेंट्स उनके साथ विदेश में रहते थे, कुछ लोगों के पेरेंट्स इंडिया में रहते थे। अब परिवार वालों ने या पड़ोसियों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद या विदेश में उन्होंने अपने खुद कर लिया। हमारे यहाँ मान्यता है कि जब तक अस्थियां गंगा जी हाँ, में गंगा जी में पवित्र ना नदी में जाएँ प्रभावित तब नहीं तक होगी, हाँ, मुक्ति उनकी नहीं है। अब वो लोग वहाँ पे, ये सच मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, उन्होंने वो कलश रखे हुए हैं और बोलते हैं कि मृत्यु हुए 3 साल हो गए, अब इंडिया आने में 2 लाख रुपए लगेंगे। अरे ये तो बहुत ज़्यादा गलत या- है। अगर देखिए, अगर ऐसा है तो कल को उनके साथ भी ऐसा ही होगा। आज 3 साल से उनकी माता-पिता की अस्थियाँ रखी हैं ना, तो कल को उनकी 6 साल रखी जाएँगी। क्यों? कर्तम सो भोक्तम। जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी आएगी, वो चलो ये तो इनके मन में ये तो है कि 3 साल बाद या 5 साल बाद हम ये वहाँ जाके अस्थियाँ विसर्जित करें। हाँ, विसर्जित कर देंगे गंगा जी में। और जो युवा पीढ़ी है, जो उनके जो बच्चे हो रहे हैं, वो तो शायद करेंगे भी नहीं, भर के कहीं भी डाल दिया। तो इससे मुक्ति नहीं है। उनको जल्दी से जल्दी कर्जा लेके, कुछ भी लेके अपने देश आना चाहिए, गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करनी चाहिए। आपने बोला ना कि जब तक पितृ खुश नहीं है, हाँ, तब पितृ। तक आपको इस चीजें और जल्दी आपको अट्रैक्ट करेंगी, बिल्कुल, आप बिल्कुल। प्रभाव इनका। जी, तो जी। पितरों, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि उनको फटाफट ये काम कर लेनी चाहिए। और माता पिता ने जब इतना बड़ा कर दिया, विदेश सेटल हो गए, तो आपको इन ये भी एक कर्म है जो आपको हाँ। करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बनने वाला तो मर गया, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती नहीं है, होगी, बिल्कुल होगी। अगर जो अगर वो लोटा रखा हुआ है, मान लीजिए हाँ। उसमें अस्थियां, तो चलिए वो किसी के पिता थे, माँ थी, भाई था, तो क्या उस लोटे के आसपास भी नेगेटिव एनर्जी आएंगी? बिल्कुल आएंगी। ये इन चीज़ों को आकर्षित करती है। अभी एक रिसेंटली केस एक ऐसा आया था, उसमें क्या था, एक लड़का आया, कहने लगा कि हमारी सिस्टर ने कुछ अजीब किया। मैं बोला भाई क्या अजीब किया? कि हमारी सिस्टर ने क्या किया, हमारे भाई को अचानक से झगड़ा करने लग गई। मैं बोला भाई ऐसे कैसे?
तो सिस्टर से फ़ोन पे उनकी बात हुई हमारी, तो सिस्टर ने ये कहा कि जो मेरा दूसरे वाला भाई है, उसने एक अजीब तरह की दिक्कत करी। हमने कहा क्या दिक्कत करी? कि उसने क्या करा कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई थी, उनके किसी बुजुर्ग की, तो उसका संस्कार के लिए जब शमशान लेके जा रहे थे, तो उस लड़के ने क्या करा, और इंजीनियर है वो और यूएस में रहता है कहीं पे, उसने क्या किया, हनुमान जी की फोटो खींची, और वो जैसे कि पार्थिव शरीर पड़ा है घर में, और फोटो खींची हनुमान जी की, और जब शमशान को लेके चले, तो जब वहाँ पे दाह संस्कार हुआ, वो फोटो वहाँ दिखाई, चिता को ऐसे करके दिखाई, और वो कई लोगों ने वहाँ नोटिस किया और वो ला के अपने मंदिर में रख दी हनुमान जी की फोटो। और तब से वो जो यूएस में काम करता है लड़का, और जो इंजीनियर है, आज उसकी हालत ऐसी हुई पड़ी है, ऐसी हुई पड़ी है कि वो निर्वस्त्र रहता है। उसको अपने ना दिमाग का पता है, ना किसी चीज़ का पता है, और एक धुएँ की तरह आकृति उनके घर में घूम रही है। और ये महाराष्ट्र का कहीं का केस है, और हमें बहुत जल्दी उन्होंने बुलाया है, और हम 2, 4, 5 दिन में वहाँ जाने भी वाले हैं। तो इस तरह का केस हुआ है। तो कोई देखिए, जब जब तक आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो कोई भी कर्म ऐसा ना करें जो कि वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। हमने एक ही बात कही है, गुरु के सानिध्य में जो भी काम करेगा, वो उसमें सफलता मिलेगी। अन्यथा कोई भी अगर ये सोचे कि हम यूट्यूब से देख के और कोई भी कार्य कर लें, तो उसमें जो दिक्कत आएगी वो खुद झेले उस चीज को। अभी गुरु जी, अधिकतर लोग जो है ना, जो मेरा अनुभव है हाँ। कि कोई रिटायर हो गया नौकरी से, जी जी। या उसके बाद बहुत पैसा है, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की और लोगों की वीडियोस देख के हाँ हाँ उसको भी शौक चलता है कि हम भी, ये तो आसान काम है, 2 किताबें 500-600 भी खरीदो हाँ। और ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो और बन जी जाए। और जी। वो लोग तंत्र की लाइन में हो, एस्ट्रोलॉजी की लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, हाँ हाँ। और वो लोग के पास भीड़ भी बहुत लगती है, लोग भी आने लगते हैं। जी। तो ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाए आप लोग, जो अनुभवी नहीं है, हाँ, जो अनुभवी नहीं। जिनका सही बैकग्राउंड नहीं है। सही बात है। सही। कल को एक टीचर थे, रिटायर हो गए, अब कुछ नहीं है, तो 4 किताबें पढ़ के तांत्रिक बन गए। अच्छा, एक एक बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है आपसे। जी। तांत्रिक या ऐसे लोगों की एक हमारे वेशभूषा मानी गई है कि वो ये काले कपड़े पहनेगा, हाँ वो काला पटका बांधेगा, टोपी लगाएगा, हाँ, हाँ। हाथ में खूब सारी मालाएं होंगी, हाँ हाँ खूब सारी हाँ गले में ताबीज और हाँ पैरों में कड़े। हाँ। क्या ये चीजें मतलब जरूरी है तांत्रिक बनना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, मैं छोटा सा एक मैं बताता हूँ। हमारे फादर थे, बिल्कुल साधारण रहते थे, बिल्कुल साधारण। ये तो चलो मैंने तो दाढ़ी इसलिए रखी कि मेरी उनके साथ में बहस होती थी। मैं ये कहता था आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। मतलब मेरा तो कनेक्शन ऐसा परमात्मा से जुड़ गया कि मैंने उसी दिन से, क्यों, मैंने संकल्प लिया था कि मेरे फादर ने जो मैं जीते जी नहीं कर पाया, और वो जो मुझे कहते थे चलो वो नहीं रहे, उस रास्ते पे अब मैं चलूँगा। इसलिए मैंने ये बाल और ये दाढ़ी तब हुई है। नहीं तो हमारे फादर थे, बिल्कुल आम जनता में रहते थे, पता भी नहीं लगता था कि ये इतने बड़े साधक हैं, और बस कहीं से भी कोई राख ली, यूं करा और दे दिया, हो गया काम। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो तांत्रिक या इन सब लोगों को देखिए, वेशभूषा से ही पहचानते हैं। वेशभूषा क्या है आजकल, क्या है, काले कपड़े धारण कर लेंगे, मोटी मोटी मालाएं पहन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा कुछ धारण कर लेंगे, और मतलब एक, हाँ, एक डर, वो खुद अपना ऐसा कुछ बना लेंगे कि सामने वाला प्रभावित हो। जरूरी नहीं है कि उसकी मालाएं देख ली, उसके वस्त्र देख लिए, या वेशभूषा ऐसी देख ली कि तभी वो सक्षम है। अरे एक बिल्कुल सीधा साधारण है ना, उसमें भी बहुत तगड़ा ज्ञान है, जो एक तो इतना पैसा मांग रहा है, और एक मेरे ख्याल से 5 रुपए का सामान भी नहीं कह रहा, और बस लिया और ठीक कर दिया। तो आप ऐसी जगह क्यों नहीं जाते? क्योंकि आज की दुनिया में दिखावा ज्यादा है, हाँ, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बस 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 बस। जी। की बातें। अब वही है ना कि जैसे ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है, ज्ञान जाता जा रहा है, अज्ञानता ऊपर निकलती जा हाँ, रही है। अज्ञानता ऊपर निकलती जा रही है। आप लोग भी जब भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हो, तो उसकी वेशभूषा पे मत जाए,
एक गुरु जी ने जैसा बताया कि एक साधारण व्यक्ति भी बहुत बड़ा साधक हो सकता है। तो आप लोग कई बार धोखा खा जाते हैं हाँ, और धोखा गलत, खा जाते हैं। आप परेशान हैं और गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और वो व्यक्ति आपका समाधान कर नहीं पाता और आप परेशानी को बड़ा करते जाते हैं। बड़ा करते जाते हैं। मतलब देखिए, आप ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है और आपको दिल दिया है। आप पहले ये देखें कि सामने वाला जो व्यक्ति है, क्या वाक़ई में ही सच्चा है? क्या वाक़ई में ही कर सकता है? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि सामने वाला व्यक्ति ठीक है और वो हमारी पीड़ा को दूर कर सकता है, तो आप कार्य करवाइए। एक जिज्ञासा आप जुबान को ऐसे बात करते करते आ गई और बड़े दिनों से थी कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए कोई तंत्र मंत्र है, उसके अंदर कोई प्रेत आत्मा घुस गई, जी। अब वो उसको नहीं पता चला कुछ दिनों तक, महीना 15 दिन, और वो शांति से प्रेत आत्मा बैठी हुई है, अपना मौज कर रही है उसके शरीर में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रेत आत्मा कहती है, भाई मेरा राम भी दोस्त है, मेरा श्याम भी दोस्त है, मेरी जितेंद्र भी दोस्त है मेरा। तो क्या वो प्रेत आत्मा अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस घर में बुला सकती है? बिल्कुल, तुम भी आओ, बिल्कुल बना साथ में सकती बैठ है। के हाँ, बिल्कुल। ऐश करते हैं। हाँ, देखिए क्या है, प्रेत आत्मा हमेशा आस-पास की आत्माओं को निमंत्रण देती है, आप आइए, हम सारे इकट्ठा रहेंगे। ये तो जो आम लोग हैं, ये तो हमारी सुनते नहीं हैं। देखिए, मरा खींचे मरे में और जिंदा खींचे जिंदे में। ये हमारा जो हमारे पूर्वज कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रेत आत्मा है, तो वो प्रेत आत्माओं को खींचेगी। और जो जिंदा व्यक्ति है वो कहेंगे, अरे तू मर कैसे जाएगा भाई, रुक जा, मैं किसी साधक को लाता हूँ या किसी डॉक्टर को लाता हूँ, तुझे दवाई दिलवा के अरे ठीक करवाते हैं हम तुझे। ऐसा होता है। अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र हो गया है, हाँ, तो इसकी कोई लिमिट होती है? जैसे आजकल हर एक हाँ, फिल्म बिल्कुल, बिल्कुल। 1 साल के लिए करेंगे, 6 महीने के लिए करेंगे, उसका अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाए। आप ये बताइए, किसी के अगर पैर में या हाथ में कहीं चोट हो जाए और वो चोट सेप्टिक बन जाए और वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, जब तक आप उसका कोई इलाज नहीं करेंगे, दवाई नहीं लगाएँगे, पट्टी नहीं करेंगे या दवाई नहीं खाएँगे, क्या वो ठीक हो जाएगा? वो धीरे, 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 धीरे बढ़ता रहेगा, तो निवारण करवाना ज़रूरी है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इसका ये कोई एक बार अंत हो नहीं गया है। तो हो गया, हाँ। या जिस व्यक्ति ने किया है वो खुद ही विथड्रॉ कर ले तो एक अलग बात हाँ, है। हाँ, वो वो कर सकता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इस व्यक्ति को 1 साल परेशान कर दिया, हाँ, हाँ। अब मेरे दिल को तसल्ली पड़ गई, बाकी मैं वापस ले लेता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तंत्र जो करा है, उसका वो भोगना पड़ेगा। वो चलता रहेगा, उसका निवारण करवाना बहुत अनिवार्य है। तो आप लोग भी अगर परेशान हैं तो समाधान की तरफ जाइए और सही समाधान की तरफ जाइए, गुरु जी से मिलिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त यार शमशान घाट जाते ही जा रहे, 2 जाएं, 4 जाएं, 10 जाएं। अब शमशान घाट में 10 चिताएं जल रही होती है पहले से या जल चुकी होती हैं, ठीक है। तो वहां पर जब आप पहुंच गए, जी। घंटा 2 घंटा बिताना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है नहीं? आप तो सिर्फ अपने रिलेटिव की क्या कहते हैं शव यात्रा में गए, हाँ। वहां पे आपने समय बिताया, घंटा 2 घंटा या आधा घंटा, उसके बाद आप अपने घर वापस आ गए। अब मैं जब बचपन से देख रहा हूँ, मेरी दादी मम्मी क्या करते थे कि जैसे घर आए तो बाल्टी पानी डाल देते थे दरवाजे के पहले या गंगा जल छिड़क देते थे, नहीं घर में शुद्ध हो गए, फिर अपना नहाइए धोइए। अब व्यक्ति वहां से आया, अब मान लीजिए वो वहीं से अपने, कई लोग नहीं मानते, कहते सब बेकार है, ऐसे 2 छींटे मान लिए, ऐसे आप अपनी शॉप पे चले जा रहे हैं या अपने ऑफिस पे चले जा रहे हैं, तो क्या वहां से जो व्यक्ति वापस आ रहा है उसके साथ भी कुछ ऐसा आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शायद आज तक यूट्यूब पे या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ और आपके दर्शक है ना, और बहुत ध्यान से सुने ये बात, आज तक कहीं भी आपको ना तो किसी ग्रंथ में लिखी पाएगी ना कहीं लिखा पाएगा। जो हमारे फादर ने हमें बताया, दादाजी ने हमारे फादर को बताया, परदादा ने, मतलब ये बहुत समय से चलती आ रही है। हाँ, ध्यान से सुने ये बात। देखिए, आपके परिवार में कोई भी उसकी मृत्यु हुई है, आपके जैसे दादाजी हैं, आप पता है आपके दादाजी ने कहाँ जन्म लिया? मेरा कहने का तात्पर्य है, मृत्यु तो हो गई, अब कहाँ जन्म लिया है, क्या बता सकते हैं? तो मैं वो चीज बताने वाला हूँ। है क्या
अब हमारे ही दादाजी है या हमारे फादर हैं, अब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कुछ बताया था मुझे, वो मैं देखिए ये गुप्त बात है जो मैं आज बताने वाला हूँ। अब उनका दाह संस्कार भी होगा, दाह संस्कार होगा, अब दोबारा जन्म उन्होंने कहाँ लिया, ठीक है? वो चीज़ पता करनी है। कैसे? काजल की डब्बी ले आए, काजल की डब्बी और आप करके देखना, कहीं भी किसी को भी देखिए इस समय आपके सारे दर्शक देख रहे हैं, आप करके देखना, बिल्कुल भी 1% भी झूठ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर बात होगी और प्रचंड उपाय है ये। आपके घर में किसी की भी मृत्यु हुई है और आप जानना चाहते हैं कि दोबारा इसका जन्म कहाँ होगा, और आपके ही परिवार में कहीं ना कहीं होगा जन्म। कैसे? काले काजल है, उसको हमने यहाँ लगा लिया, हथेली पे लगा लिया और संस्कार में हम चल दिए, शमशान में है या गंगा जी पे कहीं भी। अब देखिए सब सामग्री डाल रहे हैं, उनके कुछ भी है, तो आप भी उनके साथ में जाके ना वो काला जो ये है काजल लगा के, और उंगली कौन सी होनी चाहिए? ये वाली नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये छोटे वाली उंगली ऐसे लगा लिया और उनके कहीं भी पूरे बॉडी पे कहीं भी निशान लगा दो। और अगर आपको समय मिल जाए तो किसी तीली से या ये नाखून जो है यहाँ पे अगर थोड़ा सा काजल भर दिया, त्रिशूल भी बना दोगे ना, और जब भी उनका जन्म जहाँ भी होगा, जिस परिवार में होगा, वो त्रिशूल ही बना पाएगा या वो ओम बना पाएगा। अगर काला टीका लगा दिया तो काला टीका ही लगेगा, अगर गर्दन पे लगा दिया तो यहाँ तिल का निशान मिलेगा, कान पे लगा दिया यहाँ मिलेगा, मस्तिष्क पे लगा दिया यहाँ मिलेगा, जहाँ भी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे जहाँ लगा दिया। और उसके बाद में आपको पता है, सिर्फ आपको, और उसको आप एक बार देखना जरूर। और कितने दिन में? मात्र 3 महीने बाद कि आपके कहीं बच्चा पैदा हुआ है परिवार में, और हुआ है तो आप चेक जरूर करना, वही निशान मिलेगा। कह दीजिए हर हर महादेव। ये तो बहुत ऐसी बात आपने बताई जो शायद लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुजी, जब ये सारी चीजें हैं जी, इसमें तो अब कोई शक वाली बात ही नहीं है हाँ। कि ये सब चीजें नहीं हैं। अब ये सब चीजें हैं तो कौन सी ऐसी 2-3 उपाय जो जिससे आम आदमी इन सब चीजों से बच सके, क्योंकि आम आदमी तो अपनी नौकरी में, परिवार में लगा पड़ा है। अब आम आदमी कि कौन से दुश्मन कब बन जाए, आजकल तो किसी को आप तेरी नजर से देख लो तो वो भी शत्रु बन सकता है। बिल्कुल 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 बन सकता है। कैसे पता चलेगा? कैसे? तो एक कहते हैं ना कि हम क्या चीज एक ऐसी रख लें या क्या ऐसा उपाय कर लें जिससे हम इन चीजों से बच जाएं, या इनका प्रभाव ना हो, या ये चीजें ना हमें इफेक्ट करें तो हमें पता चल जाए, आवाज आ जाए, और फिर हम एक्सपर्ट के पास पहुंच के इनका समाधान ले सकें। देखिए हम तो ये कहेंगे, सबसे पहले आप अपने पितृ को मनाएं, और दूसरा जो है आपकी कुलदेवी। अगर आप ये 2 चीज़ आपकी ठीक है ना तो कोई एंटिटी, ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी, और जो आपके काम है, जो आपका कारोबार है, वो सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, कोई पीड़ित नहीं रहेगा। केवल 2 कार्य करें, एक तो ये पितरों वाला, पितृदोष ना हो, आपका पितरों वाला कार्य हो जाए, और दूसरा ये अपना कुलदेवी वाला। कुलदेवी ही हमें आभास कराती है। लेकर एक सुपारी और उस पे 2 लौंग रख के और थोड़ा सिंदूर लगा के और एक घी का दीपक जला के और कुलदेवी का नाम लेके सो जाइए, और रात को आपको खुद ही स्वप्न में आके बता देगी कुलदेवी, ऐसे ऐसे पितरों का कर ले, और ऐसे तुम ये भूल रहे हो, मेरी ये वाली पूजा भूल रहे हो, ये वाली पूजा करवा दो, बस हो गया काम। क्यों ज़्यादा इतना खर्चा करते हो? जब एक छोटे से काम चल सकता है तो क्यों इतने ज़्यादा खर्चा करते हैं? तो गुरुजी, अब दिवाली भी आने वाली है। अब दिवाली में हर दर्शक ये जानना चाह रहा होगा कि उसके पास पैसा कैसे है, क्योंकि दिवाली का सीधा सा संबंध पैसे से है। तो कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, कोई ऐसा एक उपाय बताइए जिससे हमारे सारे दर्शक माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते। देखिए मैं बताता हूँ, एक लेकर आइए छोटा सा एक पीतल का या तांबे का यंत्र मिलता है, श्री लक्ष्मी यंत्र, वैभव लक्ष्मी यंत्र भी मिलता है, ठीक है। लक्ष्मी यंत्र कोई भी ले आए, लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, उसमें वो यंत्र रखें, ऊपर से 2 कौड़ी पीले वाली रखें यंत्र के ऊपर, वो गौरी गणेश हो जाते हैं, ठीक है। वो
रख दिया, एक गोमती चक्कर रखें, 5 गांठें हल्दी की रखें, टूटी हुई ना हो, साबुत गांठें हों, और उसके बाद में 7 सिक्के तांबे के, 7 सिक्के तांबे के, और थोड़ी सी दूब घास होती है, दुर्वासा घास भी बोलते हैं उसे, दूबड़ा भी बोलते हैं, थोड़ी सी घास वो रख दें, ठीक है। और वो जो पीला कपड़ा है या लाल कपड़ा या नारंगी कपड़ा है उसमें बंद करके रख दें और लक्ष्मी का पूजन करें रात को 10 बजे, और देखिए कैसे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और वो जो सारी सामग्री हो हमें पूरे साल भर मंदिर में पड़ी रहेगा, तिजोरी में भी रख सकते हाँ हाँ, तिजोरी में रखें, जहाँ आपका कमाया हुआ धन आता है वो वहाँ रखें। हैं। बढ़िया, ये उपाय आप इस बार करिएगा तो आपको जरूर धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। अब गुरु जी, किसी को अगर आपसे मिलना हो, अब देखिए जी। इतने सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जी जी जी। जिसमें से कई लोग पीड़ित भी होंगे हाँ हाँ हाँ। या हमारे इस पॉडकास्ट को शेयर करेंगे, जी जी जी। ठीक है। तो अगर उनको आपसे मिलना हो और अपनी समस्याओं का समाधान करना हो हाँ हाँ हाँ। तो कैसे मिल सकते हैं? देखिए, पहला तो हम अपना एड्रेस बता देते हैं, जहाँ हम मंदिर बना रहे हैं वहाँ का एड्रेस है कुटानी रोड, पानीपत का एड्रेस है ये, कुटानी रोड, वर्मा चौक, आटा मिल पे आके किसी से भी पूछ लीजिएगा माँ भद्रकाली धाम कहाँ पर है, वहाँ आइए, हमसे डायरेक्ट मिल लीजिए। और वैसे अगर कोई हमें संपर्क करना चाहता है, स्क्रीन पे नंबर हमने दिए हुए हैं, उन नंबरों पे कॉल कीजिए। हमारे जो भी माँ भद्रकाली धाम के जितने भी सेवादार हैं वो जुड़े हुए हैं, वो बात करेंगे और आपकी बात हमारे तक हो जाएगी। और दर्शकों, आपको एक और चीज बता दूं, गुरु जी ने एक बहुत नेक, एक बहुत पुण्य काम की शुरुआत 7 अक्टूबर से की है। गुरु जी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कुछ काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी इस मंदिर में अपना सहयोग देना चाहते हैं, आपको धनराशि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर निर्माण के लिए जो भी चीजें होती हैं, जितनी यथाशक्ति है, कोई वो नहीं है कि आपको इतना ही करना है। कहते हैं ना कि थर थर से महल बन जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर है, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। भारत में रहते हैं वो लोग चाहें तो चीजें अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं तो वो अपनी मन मर्जी से कोई भी धनराशि या सेवा कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें कोई बाउंडेशन है, आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा है। तो आप लोग भी मंदिर निर्माण से जुड़ेंगे तो ईश्वर का जितना नाम आगे बढ़ेगा, जितनी चीजें सनातन धर्म से जुड़ेंगी, उतना सबका ही कल्याण है। तो आप लोग दिल खोल कर सहयोग करिए और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। और गुरु जी जितना बड़ा कार्य करेंगे तो उससे गुरु जी का फायदा कम है, आप लोगों का फायदा ज्यादा है, क्योंकि उतनी चीज सुविधाएं आपको ये बनेंगी। पहले गुरु जी के पास 10 आते हैं तो आगे 500 आएंगे। हाँ, फिर बिल्कुल। उसके लिए भी तो कहते हैं ना, बिना धन के बिना जगह की कोई चीज भी तो नहीं जी बनती। जी जी। तो आप लोग ये करिए और गुरु जी आप हमारे ऑफिस में आए, हमारे बहुत साथ में बहुत बैठे, बहुत आभार बहुत आपका। धन्यवाद। और आपने दर्शकों को जो जानकारी दी ना, वो जानकारी एक अद्भुत जानकारी जी है, जी जी जी। क्योंकि अज्ञानता इतनी ज्यादा फैल गई है ना, और हर आदमी अपने आप को होशियार समझने लगा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और होशियार व्यक्ति जो कहते हैं ना, वो सबसे पहले मुसीबत में फंसता है। तो अगर आदमी थोड़ा विनम्र हो जाए और चीजों को समझने लगे तो शायद वो परेशानी ही ना हो। हाँ हाँ, सही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने बहुत समय धन्यवाद। निकाला। ईश्वर आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का भला आप करते रहें और जी, वो जी। स्वस्थ होते रहें और जीवन से चीजें, जितनी भी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, ये खत्म हो जाए, ऐसी हम भोलेनाथ से कामना करते कह हैं। दिए हर हर हाँ, महादेव। आप बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आभार आपका आभार। आशीर्वाद बना रहे।